कभी कभी जीवन की दौड़ में एक पल के लिए रुक कर हम खुद से सवाल करते हैं, क्यों? आखिर क्यों मेहनत करने के बावजूद मंजिल हमसे इतनी दूर क्यों हो जाती है? क्यों साधना अधूरी रह जाती है? आज आपके भोलेनाथ आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और साथ ही आपका मार्गदर्शन भी करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की उस गहरी प्यास की जो हर इंसान के दिल में होती है, सफलता पाने की, खुशी पाने की। लेकिन क्या कारण है कि इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी सफलता हमसे दूर होने लगती है? आज का यह विषय हमें सीधे हमारे अंतर्मन की यात्रा पर ले जाएगा, जहां स्वयं महादेव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अब सुनते हैं महादेव हमसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे सुनो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी हर पुकार, हर आहा, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। मैं आपके आंसुओं को भी देखता हूँ, आपकी मुस्कान को भी देखता हूँ। लेकिन याद रखो, जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलते, तब तक आपकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध रहता है। आप असफल क्यों होती हैं? इसका कारण कोई और नहीं बल्कि आपकी ही गलतियां और आदतें हैं। पहली गलती है आलस्य। आप समय मिलने पर उसे व्यर्थ गवा देती हैं। सफलता उसी के चरण चूमती है जो अपने कर्म में तत्पर रहता है। याद रखो, मैं स्वयं संहार करता हूँ, लेकिन साथ ही सृष्टि का पालन भी करता हूँ। जो हर पल कर्मशील है वही मेरे प्रिय भक्त हैं। कर्म ही पूजा है और समय ही सबसे बड़ा धन, इसे व्यर्थ ना गवाएं। दूसरी गलती, मन के भीतर पाप पालना। जब आप भीतर ही भीतर किसी के लिए गलत सोचते हैं, क्रोध, द्वेष या छल रखते हैं, तो यह आपकी आत्मा को भी बांध देता है। मैं जानता हूँ आप बाहरी रूप से भले सज्जन दिखते हो, लेकिन मैं आपके अंतर मन को देखता हूँ। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जीवन में शांति और उन्नति नहीं आएगी। अपने मन को एक मंदिर की तरह शुद्ध और पवित्र रखो। तीसरी आदत है जलन यानी ईर्ष्या। जब आप दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपने जो पाया है वह कम नहीं है। ईर्ष्या से आपकी आत्मा दुर्लभ होती है और लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती है। दूसरों की सफलता में आनंद ढूंढना सीखो, वही सच्चा उत्सव है। चौथी गलती, दूसरों को जज करना। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जब आप किसी को कम आंकते हो या किसी का तिरस्कार करते हो, तो आप उस ईश्वर का भी अपमान करते हो जिसने उसे बनाया है। याद रखो, सबका मालिक मैं ही हूँ। दूसरों का न्याय मैं करूँगा। यह आपका काम नहीं। बस सब में मुझे देखने का प्रयास करो। पांचवी आदत, अपनी किस्मत को दोष देना छोड़ दो। जब कुछ गलत होता है तो आप कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह है कि किस्मत आप अपने कर्मों से घड़ती हैं। भाग्य कोई अलग से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि आपके कार्यों का परिणाम है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। और छठी सबसे बड़ी गलती है गुस्सा। जब आप क्रोध में बह जाती हैं
तो आपकी समझ, आपका धैर्य और आपका विवेक सब नष्ट हो जाता है। क्रोध में आपके रिश्ते टूटते हैं और जब रिश्ते टूटते हैं तो वे जीवन की शक्ति को भी कम कर देते हैं। क्रोध पर विजय पाना सबसे बड़ी विजय है। भक्तों, यह सब आदतें ही आपकी सफलता के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हैं। इसलिए जागो, अपने जीवन को सुधारो और अपने भीतर के अंधकार को दूर करो। याद रखो, आप मेरी संतान की तरह हो। मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपका सखा हूँ और मैं सदैव आपके साथ हूँ। दोस्तों, जीवन एक अनमोल यात्रा है। इसमें चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। हर सूर्यास्त यह एहसास दिलाता है कि कल फिर एक नया अवसर आएगा। अपने अंदर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानिए जो आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाइए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बस पहले आप अपना साथ खुद दीजिए। तो दोस्तों, यह थी महादेव की छोटी सी सीख। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसे आप प्यार करते हो और जिनकी आप परवाह करते हो। हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपनी सफलता के कदम पर सच्चाई के साथ चलते रहिए और हमेशा इस मंत्र को याद रखिए, ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।